बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी दही बल्लों की रेसिपी। कुछ लोग जब घर पर बल्ले तैयार करते हैं तो उसमें थोड़ी सी गुठली रह जाती है या वो अंदर से सख्त हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों सख्त हो जाते हैं और हम किस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए उनको बिल्कुल नरम और मज़ेदार बना सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, दही बल्ले बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है 1 कप। इसे मैंने पहले छान लिया है। लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, आधी चुटकी सोडा और पानी हस्बे ज़रूरत। तो चलिए अब हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये ज़ीरा ऐड कर देंगे और साथ ही नमक ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर ये इसमें जाएगा और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सोडा। आपने देखा है मैंने इसमें बिल्कुल हाफ़ इंच के करीब सोडा यूज़ किया है। इससे ज़्यादा हमने इसमें सोडा इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इसे ड्राई मिक्स कर लेंगे और फिर इसे पानी की मदद से अच्छे तरीके से घोल लेंगे और इसका एक पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, पानी आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे मिक्स करते जाना है। पानी मैंने इसमें डाल लिया है और हमने इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब मैं इसे बीटर की मदद से बीट कर लूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या जब तक के लिए फ्लफ़ी ना हो जाए। आप चाहें तो इसे हाथ की मदद से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन हाथ से करने में बहुत टाइम लग जाता है। भल्लों को सॉफ्ट बनाने के लिए आपको इसे अच्छे तरीके से बीट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे तरीके से बीट हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याली में पानी लिया है और ये मैं थोड़ा सा बेसन इसमें डालूँगी और ये देखिए ये पानी पर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ये रेडी है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। इसे हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना और हम इसमें स्पून की मदद से ये बटर डालते जाएंगे और भल्ले हमारे बन जाएंगे। आप चाहें तो इसे हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं, मगर ये थोड़ा पतला होता है, हाथ की मदद से डालने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये जो भल्लों के साथ एक्स्ट्रा छोटा छोटा बेसन है, ये हमारे दही भल्लों में पकौड़ियों का काम देगा। ये देखिए ये एक तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इस पर प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये भल्ले आप बनाकर फ्रिज में रख भी सकते हैं और जब ज़रूरत हो निकाल कर इस्तेमाल कर लीजिए। ये बआसानी फ्रिज में 10 से 12 दिन तक रह जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भल्लों पर किस कदर प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और शेप की आपने फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि जब हम इसे पानी में भिगोएंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़े बड़े हो जाएंगे और उसकी शेप ठीक हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से बन गए हैं। अब हम इसे पानी में भिगो लेंगे। ये मैंने एक बड़े बाउल में पानी ले लिया है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी है। अब मैं इसमें सारे भल्ले डाल दूँगी और इन्हें 10 मिनट के लिए इसी पानी में भिगा रहने दूँगी ताकि ये पानी अच्छी तरीके से चूस जाए और नरम हो जाए। कुछ लोग इसे फ़ौरन ही दही में डाल लेते हैं, तो फिर ये सारा दही चूस जाती हैं और दही बल्लों में दही गायब हो जाता है। अब हम वज़न के लिए इस पर एक प्लेट रख देंगे। इससे ये होगा कि ये इवनली अच्छे तरीके से पानी को सोक कर लेंगी। यही इसकी मेन टिप है, क्योंकि प्लेट की वजह से इन पर थोड़ा सा वज़न आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं और इन्होंने अच्छे तरीके से पानी को सोक कर लिया है। अब हम इसे स्टेन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने दही ली है। दही तकरीबन 300 ग्राम है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी को हमने तकरीबन 1 कप के करीब ऐड करना है, लेकिन हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसे अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून के करीब, ताकि दही में टेस्ट आ जाए और दही बिल्कुल फीकी ना लगे। अब हम इसमें बाकी का पानी भी ऐड कर देंगे और इसे भी इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। दही को हमने ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा यूज़ करना है और ना ही बहुत पतला, नॉर्मल कंसिस्टेंसी की दही हमने इसमें यूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स, दही रेडी हो गया है। अब हम एक सर्विंग बाउल ले लेंगे और इसमें सबसे पहले नीचे ये भल्ले रखेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, भल्ले हमारे सेट हो गए हैं। अब हम इस पर ये दही डाल देंगे। दही आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ करना है, क्योंकि अभी इन्होंने थोड़ा सा दही भी सोक करना है। दही डालने के बाद अब हम इसमें ये दही भल्लों का मसाला ऐड करेंगे। ये दही भल्लों का मसाला होममेड है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और साथ ही मैं इसमें ये इमली की चटनी ऐड करूँगी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ग्रीन चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे पापड़ी, ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट दही बल्लों में एक मज़ेदार सा क्रंच आ जाए। आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान है तो इसलिए मैं इसमें प्याज नहीं ऐड कर रही।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार से दही बल्ले बनकर तैयार हो गए हैं और ये खाने में बेहद सॉफ्ट और लाजवाब हैं। मैं अभी आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये किस कदर सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह। कितने आराम से टूट रहे हैं और ये बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार बने हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।